इधर देखो, इसको मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकता हूँ। अभी अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप चिन्ह विन्ह के चक्कर मत पड़ने, चिन्ह लगा दो, अभी सब बताऊंगा, ध्यान सुनो। अब मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, मेरी मर्जी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ओ माय गॉड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप सभी तक मेरी बात पहुंच पा रही है तो बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ये जो मैट्रिक्स है बेटा, इसको हम लोग ये कैसे कहते हैं? अब ये जो मैट्रिक्स है बेटा, अगर मैं इस मैट्रिक्स के बारे में आपसे चर्चा करूं तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं? इस मैट्रिक्स को हम लोग ये वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओ वाओ, व्हाट अ ब्रैकेट, है ना? इस मैट्रिक्स को हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब बेटा मैट्रिक्स को हम इसमें भी लिख सकते हैं ऐसे, मैट्रिक्स को आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। जी हां, आप मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। और एक बात सुनो, आप मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो। तो सर आप ये बताओ, ये आपने 3 तरीका बता दिया, लेकिन हमको 3 तरीका किसी ने बताया ही नहीं। अब हम क्या करें सुमित सर? और सुमित सर ये 3 तरीके से लिख सकते हैं। हाँ बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो, मैट्रिक्स को बेटा हम इन तीनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर बेटा आप कभी फॉरेन बुक पढ़ने जाओगे, फॉरेन राइटर पढ़ने जाओगे, तो आपको ऐसा और ये मैक्सिमम आपको इस तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हुई जरूर मिलेगी। पर बेटा आपको बताओ, हमारे यहाँ इस तरह का यूज बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब ऐसे तरीके में, तो आप सभी लोग इसी ब्रैकेट का यूज ज्यादा करोगे। तो अब बेटा जैसे ये वाला ब्रैकेट लगा, देखो ये मैट्रिक्स, देखो ये भी मैट्रिक्स है। वाह, देखो ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, आयताकार तरीके में। ये देखो, देखो ये देखो ये दिख रहा है सभी को? अब अगर आप ये बात देख पा रहे हो तो एक बात ध्यान से देखो बेटा, ये जो हॉरिजेंटल, ये ऐसे ऐसे रेखा में, ये जो हॉरिजेंटल रेखा में है 1 2 3, इसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं, मतलब अंग्रेजी में पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? पंक्ति। और ये जो वर्टिकल है इसको स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। मतलब बेटा इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम। बात समझ पा रहे हैं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता? अब अगर मेरी बात ध्यान से आप समझ पा रहे हो और मेरी बात आप सभी तक पहुंच पा रही है, तो यहां पर बेटा 1 2 3 कितनी पंक्तियां हो गई बेटा? देयर इज 3 रो। कितनी पंक्ति बेटा? 1 2 3, ये 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं बेटवा? 1 2। ओ माय गॉड, देखो 3 क्रॉस 2, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको पढ़ेंगे 3 क्रॉस 2। इसको क्या पढ़ेंगे? 3 क्रॉस 2। अच्छा बेटा 3 क्रॉस 2 का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं 3 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2 का जो मतलब होता है, ये क्या है? ये है ऑर्डर पेयर, सॉरी इसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। इसको कोटि बोलते हैं। जब आपसे कोई पूछे ये बताओ कोटि क्या होता है, अर्थात ऑर्डर क्या होता है, तो कोटि क्या होता है बेटा? पंक्ति की संख्या। क्या होता है बेटा? पंक्ति की संख्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं बोलोगे, क्रॉस बोलोगे। क्या बोलोगे? क्रॉस बोलोगे, क्रॉस बोलोगे स्तंभ की संख्या। क्या बोलो? स्तंभ की संख्या। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी। देखो पंक्ति की संख्या, क्रॉस स्तंभ की संख्या। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे पास फोन आता है, सुमित सर पहले पंक्ति लिखना कि स्तंभ लिखना? भूल जाता हूं मैं। तो मैंने कहा भूल जाते हो? उसने कहा हाँ सुमित सर मुझे याद नहीं रहता पहले पंक्ति लिखना या स्तंभ। तो मैंने कहा यार ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो मैंने कहा जब तुम छोटे से थे, सोचो, बहुत सोचो, यू आर अ लिटिल बॉय, आप एकदम छोटे से हो। तो एक गाना मैंने गाया, मैंने क्या गाया? जब मैं छोटा बच्चा था तो पंक्ति पंक्ति चलता था। अरे भैया जब छोटे से थे तो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया चलते थे ना। जब मैं छोटा बच्चा था तो पंक्ति पंक्ति चलता था। सबसे पहले आप ऐसे ऐसे चलते थे, पंक्ति में चलते थे। पहले थोड़ा ना एकदम ऐसे चलने लगे, हाँ चल दिया। पहले क्या करते थे? पंक्ति पंक्ति चलते थे। तो सबसे पहले क्या आएगा? रो आएगा, पंक्ति आएगी। सबसे पहले कौन आएगा? पंक्ति आएगी। अब जब मैं बड़ा हो गया तो पेड़ पेड़ पे चढ़ता हूं। अब जब आप बड़े हो गए, जब आप बच्चे से बड़े हो गए, तब आप पेड़ पे चढ़े। तो सबसे पहले कौन आएगा? पंक्ति। फिर कौन आएगा? स्तंभ। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? जब मैं